हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज मैं आप सभी को बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस अगर आपका ऑनर्स पेपर है और अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो उसमें आपका एक पेपर है लोक प्रशासन। उसमें आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उनको देखेंगे। आपका जो जितना भी लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, जितना भी आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सब मैं आपको 3 से 4 या 5 वीडियो तक मैं आपको कवर करा दूंगा। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और जितना भी पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और आपके बाकी जितने भी पेपर है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो या फिर जितने भी आपके पेपर है, सभी के जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, सभी मैं आपको इस चैनल पर कराऊंगा। इसलिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें लेकर आया हूँ, तो आप अंत तक जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण अथवा समन्वयकरण की कला है, किसने कहा है? आपके ऑप्शंस है एल.डी. वाइट, जे.एम. पिफनर, डब्ल्यू.एफ. विलोबी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एल.डी. वाइट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसका कथन है कि प्रशासन का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि प्रशासन दर्शन जीवन दर्शन जैसा प्रतीत होने लगा है? ऑप्शंस हैं एल.डी. वाइट, विलोबी, मार्शल ई. डिमॉक, ग्लेडन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल ई. डिमॉक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि प्रशासन का अर्थ होता है, प्रशासन का क्या अर्थ होता है? प्रबंधन, लोक नीति का निर्माण या फिर आदेश देना या फिर लोक नीति को लागू करना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आदेश देना। प्रशासन का जो अर्थ होता है वो होता है आदेश देना। चौथा प्रश्न है, किसने प्रशासन को सरकार के चौथे अंग के रूप में परिभाषित किया है? वुड्रो विल्सन, विलोबी, एफ.एम. मार्क्स या फिर रॉबसन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विलोबी। पांचवा प्रश्न है, प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा जो है प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? व्यक्तियों का सहयोग, जन सहभागिता, वर्ग संघर्ष या फिर संगठन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप देखेंगे प्रशासन के लिए व्यक्तियों का सहयोग जरूरी है, जन सहभागिता भी जरूरी है और संगठन, तीनों जरूरी है। वर्ग संघर्ष जो है प्रशासन के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, राजनीति और प्रशासन के मध्य अंतर और सदैव बना रहेगा, चाहे प्रजातांत्रिक समाज में उनमें कितना ही निकट का संबंध क्यों ना हो। कथन किसका है ये बताना है आपको? एल.डी. वाइट का, लुई ब्राउन का या फिर पीटर ओडिगार्ड का या फिर गुडनाव का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुडनाव का। सातवां प्रश्न है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म हुआ स्विट्जरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में या फिर भारत में और जर्मनी में। इसका जो राइट आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। आठवां प्रश्न है कि लोक प्रशासन के जनक हैं। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको तो पता होना चाहिए। आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएं और नहीं होगा तो फिर मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। और आप क्या है कि नीचे आपको चाहे क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो या ना आता हो, या फिर जैसे ही मैं जो है कोई क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊं, आप सीधे उसको कमेंट में ए बी सी डी ऐसे करके लिखे या फिर चाहे तो आप पूरा नाम लिखिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है यहीं पे हो जाएगी और आपको ज़्यादा इसके नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, लोक प्रशासन में लोक का जो शब्द है, लोक शब्द, इसका क्या अर्थ होता है? समाज, आम जनता, सरकार या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आम जनता। लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ क्या है? आम जनता। इसे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि लोक प्रशासन अर्थ परिभाषा क्या है, इसकी क्या विशेषता होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे कमेंट में आपको या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपसे ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 10वां प्रश्न है,
कि लोक प्रशासन में लोक पदाधिकारियों के वे सभी कार्य शामिल है जिनका संबंध प्रशासन से है, चाहे वे एक प्रशासक हो अथवा क्लर्क। लोक प्रशासन की यह भाषा किस विचारक की है? हर्बर्ट साइमन, प्रोफेसर विलोबी, लूथर गुलिक या फिर इयन ग्लेडन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इयन ग्लेडन। 11वां प्रश्न है, लोक प्रशासन में वास्तव में जो समस्त कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक प्रशासन की नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है, लोक प्रशासन को इस अर्थ में किसने परिभाषित किया है? एल.डी. वाइट, जे.एम. पिफनर, डब्ल्यू.एफ. बिलोबी या फिर लूथर गुलिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एल.डी. वाइट। 12वां प्रश्न है, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है, किसने कहा है? एल.डी. वाइट ने, मार्क्स तथा साइमन ने, वुड्रो विल्सन ने, लूथर गुलिक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वुड्रो विल्सन ने। 13वां प्रश्न है, लोक प्रशासन है विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, कला है या फिर उपयुक्त है? देखिए, लोक प्रशासन जो है विज्ञान भी हम इसको कह सकते हैं, सामाजिक विज्ञान भी कह सकते हैं और कला भी कह सकते हैं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों है। 14वां प्रश्न है, लोक प्रशासन कला है, इस मत के समर्थक हैं एल.डी. वाइट, उर्विक, ग्लेडन, उपयुक्त सभी। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये इन तीनों का मानना है कि लोक प्रशासन एक कला है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। 15वां प्रश्न, किसने कहा है लोक प्रशासन एक ललित कला है? इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि किसने कहा है कि लोक प्रशासन एक कला है, लेकिन इसके बाद जो है किसने कहा कि लोक प्रशासन एक ललित कला है? क्या है? लोक प्रशासन एक ललित कला है। आपके ऑप्शंस है रॉबर्ट ए डहल, उर्विक, आल्बर्ट टीड या फिर वुड्रो विल्सन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आल्बर्ट टीड ने। 16वां प्रश्न है, विस्तृत अर्थ में लोक प्रशासन संबंधित है कार्यपालिका से, व्यवस्थापिका से, न्यायपालिका से या फिर उपयुक्त सभी से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी से। जो लोक प्रशासन है इसमें हम आप डिटेल में जब भी पढ़ेंगे, मैंने जो वीडियो बनाया है आप उसमें जाके देखेंगे तो मैंने उसमें जिक्र किया है कि जो लोक प्रशासन है या कार्यपालिका से भी संबंधित है, व्यवस्थापिका से भी संबंधित है या फिर न्यायपालिका से भी, तीनों से संबंधित है। चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है कि लोक प्रशासन की प्रयोगशाला है संसद, शासन के विभाग, विधानसभा या फिर जनता? तो लोक प्रशासन जो है इसकी प्रयोगशाला जहाँ पे यानी कि जहाँ पे इससे काम लिया जाता है, इसको हम लोग शासन के विभाग जो जितने भी हैं उनमें रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, एल.डी. वाइट, लूथर गुलिक या फिर हेनरी फोयल ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल.डी. वाइट ने। 19वां प्रश्न देखते हैं, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड का जो मतलब है मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, डिटेल में वीडियो है, आप जाके जरूर देख लेंगे, तभी आपको जो है इतना जो है आपको बिल्कुल जितना भी मैं आपको यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे इस जो क्वेश्चन है इनका आंसर आप दे देंगे। तो पोस्ट कार्ड जो शब्द है पोस्ट कार्ड, इसका लोक प्रशासन के जो संबंध है किससे है ये आपको बताना है, डैश से। तो ये क्षेत्र से जुड़ा है। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षेत्र से जुड़ा है पोस्ट कार्ड शब्द। उसके बाद 20वां है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पोस्ट कार्ड, देखिए ये किससे बना है, POSTCORB, इन शब्द से मिलकर बना है पोस्ट कार्ड। दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है, लूथर गुलिक और उर्विक, लूथर गुलिक और एल.डी. वाइट, उर्विक और हेनरी फोयल या फिर हर्बर्ट साइमन और विलोबी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उर्विक और हेनरी फोयल। चलिए देखते हैं 21वां प्रश्न है, पोस्ट कार्ड में पी जो है किसको निरूपित करता है या फिर पी का तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है, नीति, मंच, सैन्य दल या फिर नियोजन? इसमें जो पी है ये जो है इसका मतलब होता है नियोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, पोस्ट कार्ड में बी जो है किस बात का सूचक है?
आप एक बार क्या करिए, आप वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके उसको देख लीजिए, फिर आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखेंगे इसका जो ऑप्शन है ब्यूरो, बोर्ड, बजट या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बजट। 23वां प्रश्न है पोस्टकॉप दृष्टिकोण के प्रमुख आलोचक हैं लुइस मेरियम, लूथर गुलिक, प्रोफेसर वाल्डो, फिर एलडी व्हाइट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लुइस मेरियम। 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि कैंची के जिस तरह दो फलक होते हैं उनके समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है, यह कथन किसका है? उर्विक का, हेनरी फेयोल का, बिलोबी का या फिर लुइस मेरियम का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लुइस मेरियम। 25वां प्रश्न है लोक प्रशासन में व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख चिंतक कौन है? हर्बर्ट साइमन, एलडी व्हाइट, रोजमैन या फिर कोलमैन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हर्बर्ट साइमन। फिर 26वां प्रश्न है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? एफ.एम. मार्क्स, एम.ई. डिमॉक, एल.डी. व्हाइट या फिर हर्बर्ट साइमन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एल.डी. व्हाइट ने। 27वां प्रश्न है कि लोक प्रशासन पर सन 1927 में प्रकाशित W.F. बिलोबी की पुस्तक का नाम है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 28वां प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? अभी मैंने यहाँ पे कराया कि W.F. बिलोबी की पुस्तक का क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी को घुमा के यहाँ पे पूछ दिया गया है कि पब्लिक जो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। 29वां प्रश्न देख लेते हैं। 29वां प्रश्न है कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसने लिखी है? फ्रैंक जे गुडनाव, प्रोफेसर वाल्डो, हर्बर्ट साइमन या फिर डिमॉक ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रैंक जे गुडनाव। 30वां प्रश्न है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक हैं मिल्टन, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, एच गॉल्टन या फिर एच मिसेज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी या फिर जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। 31वां प्रश्न है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA की स्थापना कब हुई? सन 1954 में, 1966 में, 1955 में या फिर 1977 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1954 में। अंतिम प्रश्न है भारतीय लोक प्रशासन संस्था स्थित है नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, लखनऊ में। इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में स्थित है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और जितने भी इससे संबंधित वीडियो है और 4-5 वीडियो आएंगे उनको कर लेने के बाद आपको कहीं से भी कुछ भी कोई भी नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और आपके जितने भी पेपर हैं सभी पेपर के मैं यहाँ पे तैयारी कराऊंगा, शॉर्ट आंसर हो, ऑब्जेक्टिव हो, लॉन्ग आंसर हो, सभी का मैं यहाँ पे तैयारी कराऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।